गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको काव्य पढ़ा रहे थे। काव्य में हमारा 3rd लेसन कंप्लीट हो गया। आज हम लेसन 4th स्टार्ट करेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लेसन 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक तथा खड़ी बोली के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म 19 सितंबर सन 1850 ईस्वी को काशी के एक सम्भ्रांत वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता बाबू गोपालचंद्र जी गिरधर दास उपन्यास से ब्रजभाषा में कविता करते थे। अल्पायु में ही माता पिता का साया इनके सिर से उठ जाने पर घर का सारा बोझ उनके कंधों पर आ गया। भारतेंदु जी ने 5-7 वर्ष की अवस्था में ही एक दोहा रचकर अपने पिता से सुकवि होने का आशीर्वाद पाया था। भारतेंदु के जो माता पिता थे, जब भारतेंदु जी बहुत छोटी अवस्था में थे, वो 6-7 उनकी उम्र होगी, तभी उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। और उससे पहले वह 5 और जब 6 साल के होते हैं तो उतनी छोटी अवस्था में ही वह दोहा स्वयं उसने रचा था। दोहा रचकर अपने पिता से सुकवि होने का आशीर्वाद पाया था। दुर्भाग्य से उनकी स्कूली शिक्षा भली प्रकार न हो सकी। स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। भारतेंदु जी अत्यंत सरल, विनोदी, स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। लक्ष्मी एवं सरस्वती दोनों को ही इन पर अगाध कृपा थी। ये उर्दू में रस उपनाम से कविताएं करते थे। 6 जनवरी सन 1885 में उनका निधन हो गया था। जैसे और कवि को भी विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होता है, वैसे ही भारतेंदु जी को भी फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान था। और उनका देहांत, जन्म उनका 1850 में हुआ था और 1885 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। भारतेंदु जी ने निबंध, नाटक, उपन्यास, आलोचना, पत्रकारिता, कविता आदि सभी क्षेत्रों में युगांतर तक उपस्थिति दर्ज की, इसलिए वह एक काल भारतेंदु युग कहलाता है। उन्होंने कवि वदन सुधा एवं हरिश्चंद्र मैगजीन का सफल संपादन एवं प्रकाशन किया। भारतेंदु जी को निसंकोच हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जा सकता है, क्योंकि उनके साहित्य में राष्ट्रीयता, समाज सुधार, राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के व्यापक रूप में दर्शन होते हैं। उन्होंने भक्ति एवं रीतकालीन कवियों की भांति भक्ति और श्रृंगार की सरस एवं मार्मिक कविताएं भी लिखी है। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं थी, ये अंडरलाइन करेंगे, उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं थी प्रेम माधुरी, प्रबोधिनी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, सतसई, श्रृंगार, भक्तमाल, विनय, प्रेम पचासा आदि। भारतेंदु ग्रंथावली भाग 1, 2 तथा 3 में उनका संपूर्ण साहित्य संग्रहित है। यह काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है। भारतेंदु जी एक कुशल संपादक भी थे। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका का संपादन भी किया। भारतेंदु जी ने मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही 175 ग्रंथ लिखे थे, जो भक्ति, श्रृंगार, हास्य एवं राष्ट्रीय भावना से पूर्ण थे। सभी को पता है कि रस कितने तरीके के होते हैं। श्रृंगार रस होता है, भक्ति रस, हास्य। तो इनके इसमें ज़्यादा इन्होंने उल्लेख किया था भक्ति, श्रृंगार और हास्य रस का अपनी ग्रंथों में। और मात्र उन्होंने केवल 35 वर्ष की आयु में ही इसकी रचना, मतलब 35 साल की आयु में ही उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए थे। भारतेंदु जी की खड़ी बोली गद्य के जनक माने जाते हैं। खड़ी बोली के अतिरिक्त उन्हें मराठी, गुजराती, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला तथा संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने कविताएं ब्रजभाषा में ही लिखी। भारतेंदु जी ने ब्रजभाषा का रूढ़िमुक्त रूप अपनाया है। लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग उन्होंने अनोखे ढंग से किया है। भारतेंदु जी की भाषा सरल, सुगम एवं प्रभावयुक्त है। गीता एवं संगीतात्मकता के कारण उनकी भाषा में एक अनूठा प्रभाव है। उन्होंने कवित्व, कुंडलियाँ, सवेया, छप्पल, दोहा आदि छंदों को अपनाया है।
निश्चय ही हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी का योगदान चिरस्मरणीय और प्रेरणादायक रहेगा। उनकी शैली मुक्तक शैली कही जा सकती है, जिसमें नवीन प्रयोग करके उन्होंने उसे भावों के अनुकूल बना दिया है। उनकी कुछ रचनाएं लोकगीतों की शैली में भी मिलती है। भारतेंदु जी की शैली मधुर, सरस तथा भावपूर्ण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्यकार के चंद्र बनक आज भी अपना आलोक फैला रहे हैं। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत ही अल्प आयु में ही उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना कर दी और बहुत सारे उन्होंने काव्य में भी बहुत सारी अपनी प्रस्तुति दी है। जैसे जिसमें प्रेम मेन थे, उनकी काव्य रचनाएं थी, जैसे प्रेम माधुरी, प्रमोदनी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, ये उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। और मतलब बहुत छोटी अवस्था में उन्होंने बहुत सारे काव्य रचनाएं की, ग्रंथों की रचनाएं की और उन्होंने उसके अतिरिक्त उन्हें बहुत विविध भाषाओं का भी ज्ञान था। और यही जीवन परिचय आप लोगों को होमवर्क में करना है और उनके द्वारा लिखी गई आज उनकी काव्य रचनाएं हम पढ़ेंगे। प्रेम माधुरी, ठीक है, उसका 2 स्टैंजा 2 पैराग्राफ आज बता देंगे और उसके नीचे वाले जो पैराग्राफ हैं वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। प्रेम माधुरी। प्रस्तुत संकलन में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वर्षा वर्णन, गोपी उद्धव संवाद तथा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी गोपियों की मनस्थिति का वर्णन किया है। गोपियां उद्धव के ज्ञान की बातें नहीं सुनती वरन उनका उपहास करती हैं। यहाँ जो 2 पैराग्राफ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों पैराग्राफों में ऊपर वाले पैराग्राफ में तो वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है और जो उसका सेकंड वाला पैराग्राफ है उसमें उन्होंने उद्धव गोपियों को कौन सी ज्ञान की बातें बताते हैं उसके विषय में बताया गया है कि उद्धव गोपियों को ज्ञान की बातें सिखाने आते हैं, लेकिन गोपियाँ वो सुनने के लिए तैयार नहीं होती हैं। इसका हम नीचे पढ़ेंगे। कूके लगी कोयले कदबन में बैठी फेरी। कूके लगी कोयले कदबन में बैठी फेरी, इसका मतलब कूकने लगी कोयले कदबन कदम के वृक्ष में बैठकर, फिर से कदम के वृक्ष में बैठकर कोयल जो है वो कूकने लगी है। धोए धोए पात हिली हिली सरसे लगे, और धोए धोए पात मतलब वर्षा के जल से पात पत्ते भी धुल धुल कर और हिल हिल कर सरसे लगी है, मतलब सरस प्रतीत होने लगी हैं। जो वृक्षों के जो पत्ते हैं वो वर्षा के पानी से धुल धुल कर हिल हिल कर सरस प्रतीत होने लगे हैं। बोले लगे दादुर, दादुर मीन्स मेंढक, मयूर लगे नाचे फेरी, फेरी मतलब फिर से दादुर, फिर से मेंढक बोलने लगे हैं। और मयूर, मयूर मतलब मोर, मोर नाचने लगे हैं। देखी के सजोगी जन ही हर्षे लगे हैं। देखी के संयोगी अर्थात यह सब देखकर अपने प्रिय के समीप होने के कारण जो संयोगी जन है अपने हृदय में हर्षित होने लगे हैं। इसके बाद है हरी भरी भूमि सीरी पवन चलन लागी। हरी भरी भूमि सीरी मतलब भूमि जो है वो हरी भरी हो गई है, और सीरी मतलब शीतल, शीतल पवन भी चलने लगी है। लगी हरिश्चंद्र फेरी प्राण तरसे लगे हैं। जो इसमें कहा गया है कि जो शीतल पवन भी चलने लगी है, जिसे देखकर जो वियोगी व्यक्ति के मन में अपने प्रिय के दर्शन को तरसने लगे हैं। जो वियोगी व्यक्ति हैं उसे भी अपने प्रिय से मिलने की लालसा उमड़ने लगी है। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, और फिर से झूम झूम कर वर्षा की ऋतु आ गई। बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे, और जो निगोड़े बादल हैं वो झुक झुक कर बरसने लगे हैं। क्लियर हो गया? इसमें किस प्रकार बताया है कि फिर से एक बार वर्षा ऋतु आने से वृक्षों में कोयल कूकने लगी है, और जो वर्षा के ऋतु से जो पत्ते हैं वह धुल धुल कर हिल हिल कर सरस प्रतीत होने लगे हैं।
मेंढक है बोलने लगे, मयूर मोर नाचने लगे हैं, देखी कि सजोगी जन ही हर्षे लगे हैं। और अपने प्रिय के समीप होने के कारण हृदय भी हर्षित होने लगा है, और भूमि हरी भूरी हो गई है, और शीतल पवन भी बहने लगी है। लकी हरिश्चंद्र फेरी पान तरसे लगे, और जो वियोगी व्यक्ति है उसको भी अपने प्रिय से मिलने के लिए मन तरसने लगा है। और फिर से जो है झूम झूम कर वर्षा ऋतु आई है, और बादल भी निगोड़े बादल जो हैं वो झुक झुक कर बरसने लगे हैं। क्लियर हो गया ऊपर का पैराग्राफ। अब सेकंड स्ट्रेंजा है, इसमें गोपियों और उद्धव के संवाद उनके बीच में क्या संवाद किया गया है इस विषय में बताया गया है। जिये में जू हुई अधिकार तो विचार कीजिए। जिये में जू हुई अधिकार, जो गोपियां हैं वो उद्धव को संबोधन करती हुई कहती हैं कि यदि हमारे मन में हमारा अधिकार होता तो हम तुम्हारे बात को निश्चित कर सकते। मतलब जो हमारा हृदय है, जो हमारा मन है, वो अब हमारे बस में नहीं है। इसलिए वो बोलती हैं कि जो हमारा हृदय है वो हमारा, यदि हमारे हृदय पर अधिकार होता तो हम तुम्हारी बातों पर विचार करती। लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये मतलब निश्चित करना। अगर हमारे हृदय में, हमारे मन में हमारा अधिकार होता तो हम लोक लाज, भला बुरा, क्या भला है क्या बुरा है, और भले निर्धारी, इस बातों का निश्चय करती। नैन शोन कर पग सबे पर बस भय, उते चली जात इन्हें कैसे के संभालिए। मतलब जो हमारे नेत्र हैं, शोन कान, कर हाथ पैर, सब पर बस भाई, मतलब सब पर श्री कृष्ण का अधिकार हो गया है। उते चली जाए इन्हें कैसे के, और ये श्री कृष्ण की तरफ ही चले जाते हैं, इन्हें कैसे रोका जाए। मतलब अब हमारे हृदय और हमारे हृदय मन में श्री कृष्ण का अधिकार हो गया है, जिसके कारण हम अपने से कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद है हरिश्चंद्र भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निभारी। इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उन्हें समझाती हैं कि यदि कोई हमारे मन में निवास करता है तो हम भला बुरा भी उसे कह सकते हैं, परंतु जब अपना ही मन किसी दूसरे के हृदय में आकर रहने लगा है तब बताओ उसे कैसे हम भुलाया जा सके। इसमें जो उद्धव है वो कृष्ण का ही संदेश लेकर गोपियों के पास आता है और गोपियों को समझाने आता है ना। लेकिन जो गोपियां होती हैं वो उल्टा ही उद्धव को ही समझाती है। वो उन्हें कहती है कि जो हमारा मन है अर्थात हमारा हृदय है, हमारे हृदय पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हमें लोक लाज, भलाई अथवा बुराई का भी अच्छी तरह निश्चय करना कठिन है। यदि हमारा अपने मन पर अधिकार नहीं है, हमारे जो नेत्र, कान, हाथ, पैर आदि सब अंग हैं उसमें श्री कृष्ण के वंश में हो गए हैं, इन पर हमारा अधिकार नहीं रहा। यह सब श्री कृष्ण की ओर स्वयं ही चले जाते हैं। मतलब जिस पर हमारा अधिकार नहीं है तो वो हमारे मन के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। यदि ये सब अंग हमारे अधीन होते तो हम उनके कथनानुसार कार्य करते, है ना। यदि हमारा मन हमारे अधीन होता तो जो हमारे हाथ पैर हैं वो हमारे इच्छा अनुसार ही कार्य करते। और गोपियाँ पुनः उद्धव को समझाती भी कहती हैं कि सभी प्रकार से परायवश अर्थात कृष्ण के वंश में हो गई हैं, इन्हें ज्ञान का उपदेश देकर प्रेम के मार्ग से कैसे रोका जा सकता है। यदि कोई हमारे मन में निवास करता है तो उसे हम भुला भी सकते हैं, हम उसे भुला भी नहीं सकते हैं, परंतु जब अपना ही मन किसी दूसरे के हृदय में आकर रहने लगता है तब बताओ उसे हम कैसे भुला सकते हैं। अर्थात इसमें उद्धव गोपियों को श्री कृष्ण को भुलाने के लिए कहता है, लेकिन उसके द्वारा दिया गया ज्ञान सब व्यर्थ होता है। समझ में आ गया। ये दोनों स्ट्रेंजा आज हमने कंप्लीट कर लिए। ये आप लोगों का होमवर्क होगा। होमवर्क में आपको जीवन परिचय,
करना है और जो 2 पैराग्राफ हमने बताए हैं उसकी व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, और प्रेम माधुरी के 2 पैराग्राफ हो गए और जो नीचे के पैराग्राफ है वो आपको अगली क्लास में हम सिखाएंगे। ठीक है, ओके क्लास।